इस श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में तो बड़ी खुशी की बात है कि हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर दिया है ना, क्योंकि दूसरा अध्याय जो है ना, मैंने पहले बताया था, अगर दूसरा अध्याय हो गया तो पूरा गीता हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। मैंने बहुत जगह बहुत गीता कोर्स किए मुंबई में, दूसरे अध्याय से आगे बढ़ता ही नहीं था, पहली बार हुआ है ना। तो कम से कम 4-5 किए, क्योंकि दूसरे अध्याय में लोग जो हैं उनको समझ आना बंद हो जाता है। हम तो प्रयास करते हैं, शायद आपको समझ आ रहा है इसका मतलब, है ना। अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए प्रश्न करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है भगवान की वाणी है ना। तो गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के चरणों से निकलती है। और गीता कहाँ से निकली है? भगवान से मुख से निकली है ना। हालांकि भगवान जो है वो दिव्य हैं, उनके मुख और कमल की दिव्यता में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुंह और पैर में अंतर तो होता ही है ना, नहीं होता? होता है ना। कोई पैर को फेयर एंड लवली थोड़े लगाता है, ये लगाता है? कहाँ लगाते हैं? मुंह पे लगाते हैं ना। तो उसी प्रकार मुंह जो है उसको शीशे में देखते, कोई अपना पैर देखता शीशे में? नहीं देखता, है ना। तो भगवान के मुख से जो वाणी निकली है उसको कहते हैं गीता। तो ऐसा वर्णन आता है कि किसी के बहुत पाप हो गए हैं तो कहाँ जाएगा? गंगा जी में, है ना, जाएगा, हरिद्वार जाएगा, है ना। ये जहाँ पे गंगा जी बहती हैं वहाँ पास में जाएगा, है ना। ट्रेन का टिकट कराएगा, फिर होटल बुक कराएगा, धर्मशाला में जाएगा, खर्चा होगा, है ना। लेकिन फिर पाप धो के आएगा, उसका पक्का पाप मिट जाएगा। जैसे डुबकी लगाएगा पाप मिट गया, लेकिन घर पे आएगा, वापस आएगा खर्चा करके, लेकिन फिर वही काम चालू कर देगा, है ना। तो पाप तो मिटा, लेकिन पाप का बीज नहीं मिटा, क्योंकि जब तक बीज रहेगा, देखिए अभी अब झाड़ियाँ हैं ना इधर, ये थोड़े दिनों में सब साफ हो जाएंगे। आप बोलेंगे कितना अच्छा ग्राउंड है, अगले साल बरसात होगी फिर से, है ना। तो क्या है, बीज रह जाता है। तो बीज जो है उसका शमन जो है जब तक नहीं होगा तब तक वो पौधा जो है फिर निकलेगा। तो यही हमारे कर्मों का बीज है। तो गंगा में आप नहाए, पाप साफ हुआ, अब बोलते हैं प्रभु जी गंगा नहा लिए साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी नया पाप करेगा, फिर से नया पाप करेगा ना, है ना। तो जैसे आप एक दिन नहा लिया, बोले हो गया हमारा जिंदगी भर के लिए चलेगा, है। रोज नहाना पड़ता है ना, बाहर गया तो 3 बार भी नहाना पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता, क्योंकि मल जो है बार बार आ रहा है हृदय में। क्यों आ रहा है? क्योंकि संसार जो है मलिन है, इसमें हमें हर जगह मल ही मल मिलेगा। किसी से संग करो, उसका दुसंग करेंगे तो दुसंग का परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है ना। तो उसका विचार, उसका आचार, उसका जो भी बोला है हमारे हृदय में आ जाता है, तो उसका कि उससे मलिन हो जाते हैं। उसी प्रकार जो शरीर का मल है उसको रोज धोना पड़ता है। तो गंगा जी में स्नान किया एक बार, हालांकि पवित्र हो गए, लेकिन फिर से आएंगे, फिर से वही काम चालू। हाथी जो है, हाथी देखा आपने नहाते हुए कभी? देखिए उसको, ऑब्जर्व करिएगा। भैंस को भी देखिए, भैंस बहुत पानी में 2-4 घंटे रहेगी, आपको लगेगा कितनी साफ सफाई रखती है, फिर आगे पूरा, है ना। तो हाथी भी क्या करेगा? बहुत नहाएगा। आपको कितना साफ सुथरा जीव है, बाहर आएगा, जो रेत रहती है ना, रेती फिर सर पर डाल देगा, तो हो गया उसका स्नान। तो गंगा में स्नान करके क्या होता है, जो पाप है वो नष्ट होगा, लेकिन पाप का बीज नष्ट नहीं होगा। फिर से आएंगे दमन में, फिर से वही चालू कर देंगे, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी। फिर अगले साल फिर जाएंगे, फिर डुबकी लगाएंगे, है ना। तो ये क्या है, रूटीन हो जाता है। तो गंगा क्या करती है, कलयुग में गंगा जो है सब धाम, सब नदियों की शक्ति जो है कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? पापी लोग बढ़ रहे हैं। तो गंगा प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु कलयुग में सब जीव आएंगे, अपना सारा पाप मुझ में डाल देंगे, तो मेरा क्या होगा? मेरा पाप कहाँ जाएगा, है ना। राम तेरी गंगा मैली हो गई, है ना, पापियों के पाप धोते धोते हो गई है असली में, है ना। और यमुना जी तो लुप्त हो गई हैं। अब दिल्ली में जाइए, यमुना जी क्या है, नाला है ना। आप बोलेंगे यमुना जी है, ये तो नाला है, गटर है। थोड़ा सा वृंदावन में थोड़ा सा प्राण बचा है, बाकी यमुना जी लोप हो जाएंगी। हर धाम की शक्ति जो है खत्म हो जाएगी कलयुग में। धाम जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 12वें स्कंद श्रीमद् भागवतम बोलता है जो धाम है चोरों का अड्डा हो जाएगा। जितने मोस्ट वांटेड है ना, सब दाढ़ी लगा के उधर घूमेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन के, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे मुझे दोष मत दीजिएगा, भागवत बोल रहा है। तो जितने मोस्ट वांटेड है सारे साधु बन जाएंगे, इतना वैराग्य आ जाएगा उनको, है ना। देखिए कैसा, कितना अच्छा कलयुग है ना। जो भी चैनल लगाइए ज्ञान की ही बात सुनने को मिलेगी, सुनेगी। चैनल पूरा दिन चलते हैं, लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ रहा है, फिर भी लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, आध्यात्मिकता मजाक हो जाएगा। मजाक समझते हैं आप? मजाक हो जाएगा। जैसे मजाक होता है ना, तो आध्यात्मिक भी लोग मजाक करेंगे, है ना। वस्त्र पहन लेंगे साधुओं के, लेकिन व्यवहार होगा एकदम दुष्ट से भी दुष्ट। रावण ने सबसे पहले वस्त्र पहना साधु का, है ना, और व्यवहार क्या था, है ना, क्या किया?
सीता जी का हरण कर लिया। सीता कौन है? लक्ष्मी है। तो लोग क्या करेंगे, साधु का वस्त्र पहनेंगे और नारायण से नारायण की लक्ष्मी छीनेंगे। नारायण नहीं चाहिए उनको, देखिए वस्त्र किसके लिए पहना है? नारायण के लिए। लेकिन क्या चाहिए हमको? सीता चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और वस्त्र कौन सा पहना है? गेरुआ वस्त्र। तो भगवान राम का भक्त होता है ना, लेकिन वो राम का भक्त नहीं हो, क्या बन के गया? वो सीता जी को हरण करने गया। हमको राम नहीं चाहिए, राम राज्य बोलते हैं, राम नहीं चाहिए, राज्य चाहिए खाली, है ना। तो राम के बिना राम राज्य कैसे? उसी प्रकार कलयुग में ऐसे साधु हो जाएंगे जो भगवान का नाम तो लेंगे लेकिन भगवान को नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। लोग आते हैं, श्रद्धा से कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। हमने तो यहाँ तक सुना, 100 साल पहले एक व्यक्ति थे बंगाल में, उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, लाइफ टाइम बिजनेस चलाना है। तो कैसे चलाएंगे? अच्छा, एक मूर्ति लाए कहीं से, वो गाड़ दी, उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया, मान लीजिए नीम का पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया। अब वो इंतजार किए, 10-15 साल हो गए ना, तो अच्छा खासा नीम बन गया, है ना। अब सब बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं, अरे मुझे रात को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? ये नीम के पेड़ के पीछे नीचे भगवान है, स्वयं जागृत भगवान है, खोदो इधर। तो खुदवाया, कुछ नहीं निकला। बोला इधर खोदो, भगवान इधर ही बोले थे सपने में। खोदा तो क्या हो, मूर्ति गाड़ी थी ना, निकल गई। बोला देखो कितनी जागृत मूर्ति है। वहाँ मंदिर बना दिया, 7 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। कैसे? अब दूर दूर से लोग आएंगे ना। इस प्रकार का छल कपट होगा कलयुग में। शुद्ध भक्ति जो है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। जैसे बरसात में जुगनू देखा आपने? जुगनू दमन में होता है, जुगनू है। जुगनू चमकता है ना, तो जुगनू को पता क्या लगता है? मैं ही प्रकाश कर रहा हूँ। इतना अंधकार हो जाएगा, आध्यात्मिकता के नाम पे अंधकार हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा जुगनू चमकेगा, लोग उसको प्रणाम करेंगे, बोलेंगे आप ही हमारे गुरुदेव हैं। तो जब लेकिन श्रीमद् भागवतम का सूर्य उदय होगा, तो सब जुगनू भाग जाएंगे। क्योंकि जब सूर्य उदय होता तो कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। सूर्य को एडवर्टाइजमेंट देता है, मैं आ गया हूँ, व्हाट्सअप करता है? नहीं। जब वो आएगा तब उदय हो जाएगा। उसी प्रकार जो दीप की रोशनी है, दीप कितना भी समझ ले आंधी तूफान में कि हम बहुत रोशनी दे रहे हैं अंधकार में, लेकिन जब सूर्य उदय होगा श्रीमद् भागवतम का, तो ये जो सब फरेबी लोग हैं, सब ढोंगी लोग हैं, सब भाग जाएंगे, है ना। तो गेरुआ वस्त्र क्या है? गेरुआ वस्त्र है भगवान के जो चरण की धूलि है, उसका कलर होता है सैफरॉन। सैफरॉन समझते हैं ना, वो है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित होता है, उनके चरण धूलि के समान वो वस्त्र धारण करता है, उसको गेरुआ वस्त्र कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गंगा में स्नान करने से तो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, लेकिन पाप जो हृदय में है उसका क्या होगा, है ना। तो पाप जो है हृदय में, उसका क्या होगा? तो पाप जड़ और उसमें तो रहेगा, वो फिर से उगेगा। तो अब क्या किया जाए? तो गंगा बोलती है प्रभु सारे आएंगे मुझ में पाप धो देंगे, मेरा क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे भक्त आएंगे ना, तुम में स्नान करेंगे और तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा, है ना। तो ऐसा वर्णन आता है कि गंगा जी में तो स्नान करके आप पवित्र होंगे, लेकिन साधु का दर्शन आपके घर पे हो जाए, है ना। साधु खाली गेरुए वस्त्र वाला नहीं होता है। साधु का अर्थ है कि जो साधु भूषणम, साधु का अर्थ होता है संस्कृत में साधो बोलते हैं ना, साधो बहुत सुंदर, जिसमें सुंदर गुण है, दैवी गुण है, क्योंकि भगवान के सारे गुण साधुओं में प्रकट हो जाते हैं। और साधु में जब गुण प्रकट होगा तो वो साधु में भगवान का ही गुण है। जिसमें भगवान का गुण प्रकट हो गया वो साधु है। अम्बरीश महाराज ले लीजिए, राजा हैं। जनक महाराज ले लीजिए, स्वयं भगवान बोलेंगे अभी 3रे अध्याय में जनक महाराज अपने ससुर जी राम जी के, है ना, उनके बारे में कि उनके वर्णन जो है वो तो भगवान स्वयं अपने मुख से थे। युधिष्ठिर महाराज, ऐसे व्यक्ति साधु होते हैं, है ना। तो साधुओं के लक्षण से उनको पहचानिए, खाली वस्त्र से नहीं। सीता जी भी धोखा खा गई वस्त्र से, है ना, और क्या हो गया? हरण हो गया, है ना। तो हमको बहुत सतर्क रहना है। तो गंगा में स्नान करके जैसे हमारा पाप धुल जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई साधु आ जाए, कोई साधु पुरुष का दर्शन हो जाए, तो देखने मात्र से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। और पाप ही नष्ट नहीं होगा, वो गीता का पाठ करेगा, गीता का समझाएगा, तो हृदय में जो मल है ना, जो बीज रूप में जो मल पड़ा हुआ, जो जन्म जन्मांतर से हमको क्या कर रहा है, जो हमारा संस्कार पड़ा हुआ है, बार बार पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम छोड़ते हैं, जैसे पंखा चल रहा है, बंद करूंगा तो तुरंत बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स में है। उसी प्रकार बीज जो है वो अंदर है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा, वो साधु संग से खत्म हो जाएगा, है ना। अनर्थ निवृत्ति जो है साधु संग से खत्म होगी। तो उसी प्रकार गीता जी का जो श्रवण करता है या पढ़ता है, उसका पाप घर पे बैठ के खत्म हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, टिकट निकालने की भी जरूरत नहीं है, खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। घर में गीता पढ़िए, किसी से गीता सीखिए जो प्रमाणिक है, और आपके घर में ही आप वो लाभ, गंगा जी भी उसको प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा जी में तो स्नान करने से समाप्त होगा, यहाँ आपके घर में समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो है गीता जी में स्नान करना, है ना।
तो गीता जी में स्नान कैसे किया जाता है? डुबकी लगाना है, श्लोक में डुबकी लगाइए, तात्पर्य पढ़िए, उसको कहते हैं स्नानम दिने दिने। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य बोल रहे हैं कि गंगा में तो स्नान करने से वो पवित्र होगा, जाना पड़ेगा, लेकिन गीता आपके घर में है, गीता भागवत है, उसको पढ़िए और साधु का दर्शन करिए, बस सब आपको फल मिल जाएगा, है ना। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आजामिल का दे चुका हूँ। साधु जो है कल्याण करते हैं। नारद मुनि ने शराब दिया मणिग्रीव, और अभी आपने सुना दामोदर मास गया, क्या हुआ? कल्याण हुआ। साधु अगर आपको ऐसा लगे कि आपका अहित भी कर रहा है, वो आपका हित ही कर रहा है ना। जैसे कोई सर्जरी कर रहा है, आपके शरीर में कोई रोग फैल गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे कितना हिंसक है ये डॉक्टर, ऐसा नहीं है, वो आपका इलाज ही कर रहा है। तो गीता में हम डुबकी लगा रहे हैं अभी, है ना। तो 2 अध्याय हो गए हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के कारण बताए, दूसरे अध्याय में भगवान ने युद्ध करने के कारण बताए, क्यों करना चाहिए, एक एक करके सब काट दिया, है ना। अब जो है डिस्कशन युद्ध से कहीं और घूम गया, है ना। बहाना शुरू हुआ था युद्ध का, लेकिन अगर युद्ध होता तो चलो करो, अभी दूसरा अध्याय खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न हुआ, भगवान ने जो बोलना था बोल के चुप हो गए कि अर्जुन, लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय का, अगर ऐसी, खटवांग महाराज के बारे में भी हमने सुना था कि खटवांग महाराज थे, 2 घड़ी थी उनके पास में, जो पिछली बार नहीं थे, मैं लेक्चर अपलोड किया है, सुन लीजिएगा, है ना। तो ये फायदा है, क्या है? अब बेबी फीडिंग समझते हैं? बेबी फीडिंग, एक बच्चा है वो खाता नहीं है, तो माँ क्या करती है, पकड़ के उसके मुंह में ठूस देती है ना, खा, फिर फोन देती है, फिर उसको ऐसा ऐसा रिझाती है ताकि वो खाए। तो हमारे बुद्धि में घुसता नहीं है, तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करके और करके करते हैं। फिर कोई नहीं आ पाए तो हम लेक्चर भी अपलोड कर देते हैं, भाई घर में सुन लो, मत आओ, पेट्रोल बचाओ, है ना, या अपना शादी अटेंड कर लो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सुनिए। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है व्यक्ति, है ना। सब सुविधा दे रहे हैं, सब सुविधा भगवान, हम नहीं दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। भगवान ने सब सुविधा दे दी है ना। तो अगर अभी भी हम नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सौभाग्य है कि दमन में इस प्रकार का गीता चल रहा है। आप किसी, मैं तो आपको सीधा बोलता हूँ, आप कहीं पर भी जाइए, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। पता नहीं क्या है, भाग्योदय हुआ है हमारा भी और आपका भी, है ना। तो भगवान क्या किए, काट दिए सारे कारण और लेक्चर खत्म। बोले ऐसी स्थिति अर्जुन तुमको अगर प्राप्त हो जाएगी तो तुम अंतकाल में भी मेरा स्मरण करोगे तो भगवत धाम चले जाओ। ऐसा नहीं बोले, इनडायरेक्ट बोले, अभी आधा ही बोले। फिर अर्जुन पूछेगा, इंक्वायरी करेगा, खत्म हो गया, अब करो, युद्ध करो। तो अब अर्जुन को डाउट हो गया। तो देखिए, सबसे पहले भक्ति करने का नियम क्या है? हम बोलते हैं ना भक्ति कर रहे हैं, 10 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, हम दीक्षित हो गए, ब्राह्मण दीक्षित हो गए, हमारा संन्यास भी हो गया है। लेकिन भक्ति क्या है? नवदा भक्ति कहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 है ये। सबसे महत्वपूर्ण, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मान लीजिए माला भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, श्रवणम, पहले सुनना है, पहले पता तो लगे। अब मैं बोलूँ भागिए, कहाँ भागना प्रभु जी, उधर भागना कि उधर, पहले सुनो, है ना। सबसे पहले आर्मी और पुलिस में क्या सिखाया जाता है? हियर द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, है ना। पहले सुनो, पहले एक्शन नहीं, पहले सुनो। तो श्रवणम सबसे पहला जो है, श्रवणम है। कैसे श्रवण? प्रहलाद महाराज इतना बड़ा भक्त कैसे बन गए? कहाँ सुना? माता के गर्भ में। नारद मुनि सुना रहे हैं कयादू को, और सुने कौन? प्रहलाद महाराज सुन लिए, तो बन गए वो क्या? इतने बड़े महान भक्त। तो भक्ति प्रारंभ होती है सुनने से, भागने दौड़ने से कुछ नहीं होगा। भागने दौड़ने से 30 साल निकल जाएगा, फिर 30 साल बाद पता लगेगा कि सुनना पड़ता है ना। तो 30 साल आपको ये समझने में चला कि सुनना पड़ेगा। जो सुनता नहीं है, श्रवणम, फिर कीर्तन होगा। जो सुनता ही नहीं हो, क्या कीर्तन करेगा? कीर्तन का अर्थ खाली मृदंग करताल बजाने से कीर्तन नहीं। कीर्तन का मतलब है भगवान के बारे में गुणगान करना। तो जब आप सुनते नहीं, कोई बोलेगा बताइए हमको कृष्ण के बारे में, वो तो हमको पता नहीं है ना। हम तो खाली आते हैं, सब्जी काट के चले जाते हैं, है ना। उतना पूछो, तुमको भी सब्जी काटने में लगा देंगे। अरे कृष्ण के बारे में कुछ बताओ, रोड पे कोई पूछ लिया, क्या बताएंगे आप, जब सुना ही नहीं है तो, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तब जाके होगा ये सब कुछ। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं अपने जीवन में बताता हूँ, 20 साल में सुना ही सुना, तब इतना बोल पा रहा हूँ, है ना। बहुत सुना, कॉलेज डेज में तो रात दिन सुनता था, पढ़ता था। तो अभी तो उतना समय नहीं मिलता, अब गृहस्थी में आ गए, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं और भी रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। लेकिन जो समझा है ना, जवानी में अच्छी इंद्रियां थी, है ना, 17-18 साल के तब से आ गए, तो इंद्रियां जब अच्छी हों, अब भगवान को फूल भेंट चढ़ाना चाहते हैं, क्या चढ़ाएंगे? सड़ा हुआ फूल लेके आएंगे, जो सबसे बेस्ट होगा वो चढ़ाएंगे ना। तो शरीर जब जवान है तब भक्ति कर लीजिए, बाद में ना तो याद रहेगा, क्या खाया था वो भी याद नहीं रहेगा, क्या सुना था वो तो भूल जाइए, है ना। तो जवानी में यही समय है। खटवांग महाराज को ज्ञात हुआ, मैंने पिछली बार बताया था, हमारे पास 2 घड़ी है। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट की होती है।
तो बोले क्या करना चाहिए? स्वर्ग वाले बोले मांगो वरदान। तो स्वर्ग देवता लोग बोल रहे थे कि वरदान मांगिए। उन्होंने सहायता किया देवताओं का, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। तो देवता बोले मांगो वरदान मांगो। बोले वरदान मैं मांगूंगा, असुरों को हराया है मैंने, लेकिन बताइए मेरा जीवन कितना है? तो देख के बोलते हैं प्रभु आपके पास तो 2 ही घड़ी है। 2 ही घड़ी है मतलब 48 मिनट, मांगो वरदान। अरे 48 मिनट में क्या वरदान मांगा जाता है? मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गए, और जो उन्होंने श्रवण किया था, सब कभी सुना था, विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, बैठ गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन से सारा विचार निकाल दिया, सारा विचार निकाल दिया। कोई राज्य, हमारी पत्नी, बच्चे कुछ नहीं है, हमको बस अभी ये 48 मिनट ही लगाने हैं। 48 मिनट के बाद वैकुंठ से विमान आ गया, निकल गए, है ना, हो गया, निकल गया। तो उसी प्रकार जो है अपना मन जो है हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको धीरे 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 डिटैच करना है। श्रवणम, बार बार सुनना है, सुनना है। इसीलिए गीता भागवत एक बहाना है ना। हमारी बैटरी चार्ज करनी है, हफ्ते में डाउन हो जाती है, 2-4 दिन अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे, इसलिए बैटरी चार्ज करनी है। ये प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा ही अच्छा एक स्थान दिया है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है। अगर इसमें यूज़ नहीं होगा तो ले लेंगे। भगवान देखिए, एक पिता है, उसका बच्चा उसके पास आता है, पिताजी हमको 10 लाख रुपए दो। हैं, क्या करेगा 10 लाख रुपए का? अरे ऐसे ही, आपके पास बहुत पैसा है ना, दे दो। करेगा क्या पहले ये बता? अरे देखता हूँ क्या करूँगा। देगा वो पिता? नहीं देगा। लेकिन एक बच्चा आया, प्रभु जी पिताजी 15 लाख रुपए चाहिए। किसके लिए? पिताजी ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैंने ये बनाया है, ये प्लांट लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो पिताजी क्या बोलेगा? पूरा प्लानिंग है ना, आप भी पिताजी साथ में आ जाइए, है ना, हम दोनों मिलके करेंगे। और उसका प्लान अच्छा हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, तो पिताजी नहीं देगा क्या? दे देगा ना। 15 बोलेगा 20 ले ले तू, मैं भी आता हूँ। तो उसी प्रकार भगवान सब फैसिलिटी दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? भोग के लिए। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इतना करोड़ों का ज़मीन दे दिया, क्यों दिया? प्रभुपाद ने दिया ना। प्रभुपाद ने भगवान को बोला कि हमको दो, प्रचार करना है। किसके लिए? प्रचार करना है। अगर वो प्रचार में प्रयोग नहीं होता, क्या हुआ? श्रममयी वही केवल, उसका वो श्रम है, कुछ नहीं है ना। तो इसी प्रकार क्या है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है, और उसको अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा? जब हमें अपनी मौत दिखाई देगी ना, तो हमको याद आएगा प्रभु जी सही बोलते थे। गीता में हमको बुलाते थे, हम जाते नहीं थे, है ना। हम सीरियस नहीं हुए कभी भी। हमको लगता था ये शादी में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हम नहीं बोल रहे शादी में मत जाइए, 1 घंटा निकाल के आ जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन्म, फिर से जन्म होगा, फिर से मरण होगा, फिर से जननी माता के गर्भ में आना पड़ेगा, है ना। तो ये सब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, समझा रहे हैं। अर्जुन को नहीं समझा रहे, हमको समझा रहे हैं। अर्जुन को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में भी कभी फुर्सत में समझा सकते थे, लेकिन सीन क्रिएट करके हमारे लिए भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो गीता खाली बांटिए मत, हमारे गुरुदेव बोलते हैं, बहुत बट गई गीता, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब जाइए किसी को, प्रभु जी हमारे पास है, पढ़ी नहीं, खोली भी नहीं कभी, ले ली, पढ़ाएगा कौन? स्कूल है, बुक्स बंट रही हैं, एनसीईआरटी बांट रहा है, पढ़ाने वाला कौन है? स्कूल में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक कढ़ेंगे नहीं, और तब तक बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो अपने जीवन में अगर आपको गीता को आगे चलाना है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, है ना। ये है ना, हमारा उद्देश्य सीधा है, क्या है? बांटिए भी और पढ़ाइए भी, है ना। मैंने बताया था, एक बार मैं जुहू में गीता वितरण कर रहा था, और मेरी आदत ऐसी है, मैं तब तक कोई चीज़ नहीं करता हूँ जब तक मैं फुली कन्विंस नहीं हो जाता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ में हाथ डालूंगा तो पूरा होल हार्टेड डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, मेरा एक आदत है ना। तो मैंने चाणक्य पंडित का एक श्लोक पढ़ा था बचपन में। चाणक्य पंडित बोलता है हमको सीखना चाहिए सिंह से, शेर से। शेर पता क्या करता है? वो मान लीजिए खरगोश का शिकार कर रहा है ना, या हिरण का शिकार कर रहा है, उतना ही जोर लगाएगा जितना हिरण के लिए लगा रहा है। वैसे नहीं सोचेगा ये तो छोटा सा है, एफर्टफुल मारेगा। हिरण के लिए भी उतनी ही प्लानिंग करेगा जितनी खरगोश के लिए करेगा, है ना। और बड़ा कोई पशु है, 12 सिंगा है मान लीजिए, 80 किलो का, उसके लिए भी उतनी ही प्लानिंग करेगा जितना एक 10 किलो के खरगोश के लिए करेगा। क्यों? उसका आदत है वो होल हार्टेड। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं जिस भी चीज़ में घुसो उसमें पूरा जी जान लगाओ, नहीं तो मत घुसो, नहीं तो वो चीज़ बिगड़ जाएगी, है ना। तो हमारा एक आदत है शुरू से, हम जो चीज़ करते हैं पूरा घुसेंगे। हमको गीता का मैं आपको बताया था कैसा हुआ। गीता में जाना है तो पूरा जाना, पूरा जीवन देना है घुस के। तो एक बार मैं जुहू में, और मेरा आदत है मैं पुस्तक वितरण करता हूँ, तो कैसे करता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ पुस्तक ले लीजिए। हम क्या करते हैं, मैं और एक मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे, हम बहुत डिस्ट्रीब्यूशन रोड पे करते थे पहले, ये बहुत शादी से पहले की बात है। ये सारे ये है ना पिक्चर, है ना, ये हम समझाते थे,
ये सब एक एक करके। देखिए आत्मा का ध्यान कैसे होता है। तो व्यक्ति जो था अगर समझदार होगा तो ले लेगा, है ना। तो एक बार हम जुहू मंदिर में कर रहे थे, 2012 की घटना है, जुहू मंदिर में कर रहे थे। मैं आऊँगा, तीसरा अध्याय शुरू करूँगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पूरा रिलेट करके यहाँ रिलेट करूँगा, ठीक है। तो जुहू में कर रहे थे सुबह से हम लोग, हमारा एक नियम था, दिसंबर के मंथ में हम लोग जॉब छोड़ देते थे, जो भी हम जॉब करते थे ना, क्योंकि दिसंबर के मंथ में गीता मैराथन होता है, हम जॉब छोड़ देते थे। तो वही हुआ, नवंबर 28 को मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं बोला पहले छुट्टी मांगा, नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखा जाएगा, प्रभुपाद पे छोड़ देते थे हम लोग, ठीक है। 1 तारीख को जुहू से शुरू किया, जुहू में ही, क्योंकि हमको जुहू वाले बोले कि देखिए मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं। जुहू में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग रोज आते जाते हैं, है ना, वो टूरिस्ट प्लेस है मुंबई का। तो बोले कि ठीक है आप 9 से शाम तक करिए। हम आ गए निस्वार्थ भाव से, हैं। मैं रहता था कहाँ, मीरा रोड से ट्रेन से जाना, अंधेरे से पैदल जाते थे, पैसे नहीं होते थे, है ना, ऐसा 10 रुपये बचा लेंगे ऐसा। तो उस टाइम जॉब भी नहीं था, तो ऐसा हर साल करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम सुबह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 9 बजे से हम चालू हो जाते थे प्रसाद लेके, ठीक है। अरे 12 बज गए, एक भी पुस्तक नहीं गया। मैं भी देख रहा हूँ, उसका भी नहीं जा रहा, मेरा भी नहीं जा रहा है। हम समझा रहे हैं, समझा के थक गए। अब इतना बोलना पड़ता है, एक आदमी को समझाया, नहीं जा रहा, बहुत। अब वो भी आया मेरे पास, 12 बजे मंदिर बंद हो गया भोग लगने के लिए, 12:30 आरती होगी, मंदिर बंद हो गया, सब बैठ गए। बैठे जो लोग थे उनको बताया, कोई नहीं लिया। अब वो भी बोल रहा है यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम दिन का कम से कम 25 27 भगवत गीता तो करते ही हैं, वो भी करता था, मैं भी करता था, तो नहीं हुआ। अच्छा 12:30 का आरती हुआ, उसके बाद हमने सोचा थक गए हैं, प्रसाद के बाद चालू करेंगे। फिर मैं बोला प्रसाद के बाद तो मंदिर बंद हो जाएगा 1 से 4:30, कोई नहीं रहेगा, तब रेस्ट कर लेंगे, अभी आधा घंटा है, ट्राई मार लेते हैं। प्रभुपाद जी को प्रार्थना किया, राधा रास बिहारी को प्रार्थना किया, गौर निताई को, सीताराम लक्ष्मण भक्तराज हनुमान जी को, कि आज जैसी आपकी इच्छा, हम ट्राई तो पक्का मारेंगे। आधा घंटा था, आधे घंटे में भी कुछ नहीं हुआ। एक कपल बैठा था दूर, ठीक है, एक कपल मतलब बुड्ढा बुड्ढी थे, बुड्ढे मतलब ज़्यादा भी नहीं थे, दूर थे। और मुंबई में एक चीज़ है, मुंबई में पहचान नहीं पाएंगे कौन पैसे वाला है और कौन साधारण व्यक्ति है। मुंबई के लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम हवाई चप्पल में आ जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हमने स्वयं देखा है, और होंगे अरबोपति। तो ऐसे बैठे थे साइड में, तो मैं गया, मैं बोला हरे कृष्णा, ये गीता, अभी गीता जयंती का समय चल रहा है, इतनी तारीख को गीता जयंती है, तो हम इस उपलक्ष्य पे हम क्या करते हैं, गीता का वितरण करते हैं, है ना। तो सुनने लग पड़ा। मैंने देखिए भगवान जो हैं क्या बता रहे हैं, ये हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी, पता तो उनको था, मंदिर में बैठे थे ना, प्रभुपाद कौन है, तो प्रभुपाद जी हैं ऐसे ऐसे, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर यहाँ पे आ गया। देखिए हमने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, है ना, आत्मा का देहांतर। अब गीता तो हमको कंठस्थ थी, है ना, हमने बोलना चालू किया कि तथा देहांतर प्राप्ति धीर 70 न मुह्यति, है ना, कि जो सब श्लोक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ऐसे बहुत कुछ बोला उसको, ये समझाया मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, रथ की भांति हमारा मन है, ऐसे समझाना। तो बीच में उसने सुना, पति पत्नी दोनों सुने। फिर मैं बोला ये भी नहीं लेंगे। बोलता है आपको पता है मैं जैन हूँ और मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री गोरेगांव में। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोला मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन आपने इतना एक्सप्लेन किया ना, आपका भाव देख के मैं लिया, आपका उत्साह देख के, और मुझे पहली बार पता चला कि गीता में इतना कुछ है। एक कॉपी आप मुझे दे दो, और मेरी कंपनी में 700 एम्प्लॉयज़ है। कितने हैं? 700। तो मैं सबको दूंगा गीता जयंती पे। तो कहाँ मिलेगी? तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट गोडाउन से करा दिया, और 700 गीता, 300 तो उसी टाइम ले गया, बाद में ऑर्डर दिया 700, मतलब 400 बाकी उसके घर पे पहुँच गई। तो ये क्या होता है? ये हमारा उत्साह है ना, है ना। तो जब हम प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो योग्यता कोई बाधा नहीं है। योग्यता अयोग्यता का विचार मत करिए कि मैं कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। अपने आप आपको शब्द आ जाएंगे अंदर से, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान आपके हृदय में भी है और उसके हृदय में भी है। अब भगवान उसको प्रेरणा देंगे तो लेगा नहीं, ले लेगा वो, है ना। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी और घुस गया मैं, और मुझे नहीं पता था बिरार का ट्रेन है ना, आगे भरी वो, तो इतनी भर के क्या उतरने का मतलब हिलने का जगह नहीं है। तो एक गीता मेरे हाथ में रहेगी, ऐसे रहेगी। तो एक बोलता क्या महाराज गीता कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ गीता है। तो बोले हमको चाहिए था। मैं कुछ बोला ही नहीं उसको, वो बेचारा ऐसा देख के कि भाई घुस गए हैं अभी ले लेता हूँ। तो बोला कि हाँ। मैंने कहा ठीक है, कितने की? तब 70 रुपये की आती थी हिंदी वाली। मैंने ले लीजिए। और है महाराज 2-4 और, वो ग्रुप रहता पूरा, है ना। तो एक बोला, 2 बोला, अरे वो मराठी में बोला कुछ उसको, अरे गीता महाराज आए हैं, गीता ले लो, बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके 10 गीता चाहिए थे उनको। अब मैं बोला देखो बैग, अब मैं हिल नहीं सकता हूँ। पिछले वाले को बोला बैग खोल, बैग से निकाली 10 गीता, और पैसा भी मैंने जेब में डाल दो, क्योंकि बिरार की ट्रेन में आप हिल नहीं सकते हो। सब देखिए बिना आप बोले क्या हुआ, वितरण भी हो गया और पैसा भी आ गया, है ना। तो ये होता है। और कभी कभी तो ऐसी जगह हम चले जाते थे, हम सोचते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति कहीं चाली में से निकलता था, झोपड़ी में से, है ना, बस्तियाँ होती,
और वो बोलता था, अरे हमें तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था इतने समय से। ऐसे ऐसे भी हमारे साथ हो, क्योंकि हम पहले बहुत करते थे, शादी से पहले राधिका भी बहुत करती थी। तो हम लोग एक कोटा रखते थे, है ना, कि इतना हमको करना ही करना है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आनंद है ना, हमने पढ़ाई से हमको गीता नहीं आई, मैं आपको सही बोलता हूँ। हमने सेवा, है ना, मतलब प्रभुपाद जी को हमने कि हमको सीखना है गीता, हमको सिखाना है, तो प्रभुपाद जी ने हमको चांस दे दिया। तो ये होता है जब हम सेवा करते हैं ना, आप में योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं होता। हनुमान जी को सेवा करना था और हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, तो शक्ति किसने दिया? राम जी का कार्य कर, तो राम जी ने ही शक्ति दी, है ना। अंगद में इतना बल कहाँ से आ गया? उसने अपना पाँव गड़ा दिया और इसको बोलता है रावण को, हमारा पाँव तो उखाड़ के दिखाते। कहाँ से आया बल? भगवान से आया। तो ये सब ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ, तपस्वियों का तप में हूँ, बलवानों का बल में हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ, तो भगवान ही बोल रहे हैं ना। तो अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे ना, कोई बाधा हमको नहीं रोक सकती है, हमको कोई सहायता करे ना करे, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है, प्रभुपाद जी हमारे साथ है ना। जो देखिए एक बार गुरु नानक देव जो थे, है ना, कहाँ गए? पाकिस्तान गए। पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही था। पाकिस्तान गए, वहाँ पे ना उनके साथ में इनका एक चेला था, उसका नाम मर्दाना था, मर्दाना, ठीक है। तो मर्दाना साथ में था, तो गुरु नानक देव जी विचरण करते रहते थे। तो विचरण करते करते गए, आगे एक गंदी बस्ती गई, गंदी बस्ती। वो बोले, अरे साधु जी आए हैं, चलो हमारे बस्ती में रहिए। तो मर्दाना बोला कि गुरुजी कुछ दिन यहाँ रह जाते हैं। बोले ठीक है, उधर रहने लग पड़े। 1 महीना वहाँ पे रहे। वो कुछ सेवा नहीं करते थे, ना तो खाना का टाइम से खाना देंगे, ना ढंग से बात करेंगे, ना कुछ, मतलब कुछ ना सुनेंगे, ना आध्यात्मिक कुछ प्रवचन सुनेंगे, ना कुछ प्रश्न करेंगे। तो जब वो जाने लगे ना, तो सब वो लोग आए जो बस्ती वाले थे, बोलते हैं गुरु नानक जी आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु नानक जी बोले, बसते रहो, बसते रहो, मतलब अच्छे से भरण पोषण हो तुम्हारा और बसे रहो यहीं पे, है ना। चले गए। आगे एक सज्जनों की बस्ती थी, अच्छे परोपकारी लोग, जेंटलमैन लोग, है ना, उनके बस्ती में गए। तो वो भी बोले, वो तो बहुत प्रार्थना किए, दंडवत प्रणाम किए, अरे महाराज जी के लिए एक अलग से बड़ा सा महल खुलवा दिया, है ना। उधर गए तो उधर क्या हुआ, अच्छे से बहुत अच्छा पलंग दिया, टाइम टू टाइम खाना देते थे, देसी घी में बना के, सब कुछ, इतना खातिरदारी की, और प्रवचन भी सुनते थे और बहुत प्रश्न करते थे। तो जब वो जाने लगे, लास्ट में 1 महीना वहाँ पे भी रहे, जब जाने वो बेचारे रोने लग पड़े, है ना। उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, क्योंकि वो सज्जन लोग थे, उन्होंने आशीर्वाद के लिए थोड़ी सेवा किया। तो जाते जाते गुरु नानक जी बोलते हैं, उजड़ते रहो, है ना, उजड़ते रहो। तो ये मर्दाना था, इसको टेंशन हो गया, अरे वहाँ पे इतने वो गंदे लोग थे, उनको बोला बसते रहो, उनको बोला उजड़ते रहो, हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, अब उससे रहा नहीं गया। अब गुरु नानक जी चुप हो गए, इतने में वो आशीर्वाद दिए, वो लोगों को भी समझ में नहीं आया क्या बोले, और गुरु नानक जी चल पड़े। अब रास्ते में उसको हो रहा अंदर से कुछ कि भाई मैं पूछूं तो कैसे पूछूं अभी। तो उससे रहा नहीं गया, पूछ लिया कि महाराज जी, गुरु नानक जी, आपने उनको तो वरदान दिया था, उनको बोले कि बसते रहो, उन्होंने आपको कोई सेवा नहीं किया, आपको बहुत सताया, है ना, और प्रवचन में भी नहीं आते थे, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते थे, कोई प्रश्न नहीं करते थे, कोई उनमें ना तो शुद्धता थी, ना नहाते थे, ना धोते थे। आपने बोला बसते रहो, और ये बेचारे सब नियम पालन किए, आपका इतना सेवा किए, देसी घी में खिलाए, सब खिलाए, उनको बोल रहे हो उजड़ते रहो। तो गुरु नानक जी भी हंसने लग पड़े, बोले वो कैसे लोग थे, है ना। तो उनको मैंने बसते रहो, कहीं और मत जाना प्रचार करने, है ना, तुम इधर ही रहो, कहीं और जाओगे तो वहाँ पे गंदगी फैलाओगे, है ना। और इनको बोला उजड़ते रहो, मतलब एक जगह टिकना मत, बहता पानी, है ना, कभी भी गंदा नहीं होता। तो उजड़ते रहना मतलब एक जगह से दूसरी जगह और अपने जैसा प्रचार करते रहना। तो जो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो उजड़ता ही रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कभी सेट नहीं हो पाए, है ना, है ना। जो भक्त पे जिस भगवान को जिससे सेवा लेनी है ना, उसको भगवान तपा देते हैं, पूरा रगड़ देंगे, तभी तो चमक आएगी ना, है ना। पूरा इतना कष्ट देंगे कि कभी कभी वो क्या हो रहा है प्रभु, भगवान है कि नहीं, है ना। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया। अब प्रहलाद को किस लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते थे। अब प्रहलाद की कथा क्यों पढ़ते हैं, अरे हाथी के नीचे डाल दिया उसके पिता ने, कोई दुश्मन भी नहीं है, सांपों के बीच में डाल दिया, कढ़ाई में तलवा दिया, होलिका को बैठा दिया, सब कर दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या किए, कृष्ण भावनामृत रहे, कृष्ण में उनकी मति रही, इसलिए तो उनका गुणगान होता है ना। तो इसी प्रकार हम जो कथाएं पढ़ते हैं उसमें क्या सीखना। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किए, दुर्वासा ने अपनी जटा पटकी और वहां से एक राक्षस उत्पन्न किया, हमको छोड़ के खा लिया। अब देख अम्बरीश महाराज राजभोगी लग रहे हैं और दुर्वासा तपस्वी है, 60,000 शिष्य साथ में है,
कितना बड़ा तपस्वी है ना, गेरुआ वस्त्र पहना है ना। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या जोड़ दिए, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मारना है तो मार दो। अब अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किया, क्या हुआ, सारा खेल कहाँ से चालू हुआ, सुदर्शन पीछे लग गया। वो जो था जो दुर्वासा ने जो राक्षस भेजा था ना, वही पीछे लग गया उनके, है ना। और क्या हुआ, सुदर्शन ने उसको काट दिया और सुदर्शन पीछे लग गया और भाग रहे हैं ब्रह्मा जी के पास, प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी बोले भाई हम क्या कर सकते हैं, तुम शिव जी के पास जाओ। शिव जी बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, जिनका है उनके पास जाओ। और विष्णु भी हाथ जोड़ दिए दुर्वासा जी को, हम भी कुछ नहीं करते, हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, सुदर्शन भी मेरी नहीं सुनता है, मैं क्या करूँ। मैंने सुदर्शन को बोल रखा है जो भक्त का अपराध करता है उसको छोड़ना नहीं है, अब मेरी भी नहीं सुनेगा, है ना। तो क्या किए, जाओ अम्बरीश के पास में जिसका अपराध किया, अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज को पता ही नहीं, अरे आप हमको प्रणाम मत करिए, आप तो साधु हैं। अरे नहीं, हम आपका समझ गए आप कौन है। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो हैं, उनके घर में नारद मुनि आ गए महल में, तो उठ के प्रणाम किए। नारद मुनि बोले हमको प्रणाम मत करिए, अरे आप तो साधु हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तीनों लोकों में आपका विचरण है, वैकुंठ भी जाते हैं, आपको प्रणाम नहीं करें। हम तो गृहस्थ हैं, ग्रस्त हैं, है ना, त्रस्त है ना, लोन है, ये है, राज्य चुकाना है, वनवास हो गया, ये हम तो कहाँ भगवान का स्मरण कर पाते हैं। बोले ऐसा मत बोलिए, हम द्वारिका गए थे, उधर पता लगा कि भगवान उधर भी नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। अर्जुन तो ठीक होगा, युधिष्ठिर तो ठीक होंगे, भीम तो ठीक होगा, वो अपना द्वारिका का राज्य छोड़ के भी इधर ही बैठे रहते हैं। तो अब बताइए महान कौन है। तो भगवान को आपके वस्त्र से, आपके संन्यास से, ये संन्यास योग चलेगा ना अभी, कर्म संन्यास, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भगवान क्या किए, भाव देखते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोले, अभी दूसरे अध्याय में आ जाइए। सब कुछ बोलने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया, अब शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक निकालिए, 2.49, वहां से सारा खेल चालू हुआ। तीसरे अध्याय का नींव पड़ी। हाँ, हमको पाठन और पठन करना चाहिए ना प्रभु जी। पठन पाठन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो बाद में बताऊंगा, मैं बाद में प्रश्न करिएगा जी। पठन करेंगे तभी तो पाठन कर पाएंगे। टीचर ही नालायक है, टीचर को कुछ नहीं आता तो क्या पढ़ाएगा, है ना। तो पाठन तभी होगा जब पठन होगा, है ना। हाँ, खुद नहीं पढ़ेंगे और दूसरों को देंगे तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने वाला तो कुछ चाहिए। स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है, 5 स्टार ट्रीटमेंट है, फीस 1 लाख रुपया है, टीचर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में, चलेगा वो हॉस्पिटल, जाएंगे आप, देखिए बहुत अच्छा है, बेड जो है अपने आप ऑटोमेटिक है, लेकिन डॉक्टर नहीं है वहाँ पे कोई भी। डॉक्टर ऐसे ही हैं, मतलब है ना, कहीं से भी डिग्री बनवा ली है नकली, आप जाएंगे कभी नहीं। भले हॉस्पिटल खराब है लेकिन डॉक्टर्स अच्छे हैं, दवाई अच्छे देते हैं, तो आप जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार भक्ति जहाँ पे है, भले फैसिलिटीज़ नहीं है, वो फैसिलिटीज़ भगवान दे देते हैं। अच्छा क्या है 49 देखिए, दूरेण ही वर्म कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण अनुविच्छ कृपणा फल हेतवः। अब क्या बोले, अर्जुन अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और जो पाप कर्म है उनसे दूर रहो, है ना, उनसे क्या करो, दूर रहो। और बुद्धो शरण अनुविच्छ, और बुद्धि के शरण में जाके, कृपण जो व्यक्ति है वही फल की कामना करता है, तो तुम तो फल की कामना मत करो, और जो बुद्धि का प्रयोग करके क्या करिए, पाप कर्म से दूर रहिए। अब अर्जुन युद्ध को क्या देख रहा है, पाप कर्म देख रहा है ना, है ना। बस इधर उसको डाउट आ गया, तो प्रभु आप ही तो बोले थे दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में, दूसरा अध्याय नहीं बोला लेकिन ये श्लोक बोला उसने, अध्याय तो बाद में व्यासदेव ने बनाए। दूरेण ही वरम कर्म बुद्धियों का धनंजय, आपने बोला ना मेरे को, अर्जुन धनंजय तुम क्या करो, बुद्धि का प्रयोग करो, और जो पाप कर्म है उससे क्या करो, दूर रहो। तो अभी आप ही मेरे को बोल रहे हैं युद्ध करो, ये तो पाप है ना। देखिए यहीं पे फंसता है आदमी, जो कर्म का सिद्धांत वो नहीं समझोगे तो हमेशा यही लगेगा कि ड्रेस चेंज करने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता ड्रेस चेंज करने से। सारी LTT जो थी ना, LTT जानते हैं आप, LTT आप नहीं जानते, श्रीलंका में थी, है ना, खत्म किया ना उसको, सारी जंगल में रहती थी, तो सारे साधु हो गए। सारी जंगल में रहती थी, वीरप्पन जंगल में रहता था, तो साधु था, कितना बड़ा साधु था, है ना। बंदर जो है ना फल खाता है खाली, है ना, और पेड़ पे रहता है और नंगा रहता है, तो साधु हो गया। तो उस परिभाषा से तो साधु हो जाना चाहिए। नहीं, साधु क्या होता है अभी सुनिएगा, भगवान बताएंगे। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, है ना। क्या सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देंगे, छोड़ेंगे क्या, आपका है क्या जो छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे भगवान अभी बताएंगे कि साधु का अर्थ क्या होता है। साधु एक बार 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, बड़े स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे दोनों। आगे जा रहे थे, एक नदी थी, नदी में
एक स्त्री डूब रही थी, जवान लड़की है ना, और डूब रही, बचा कोई भी नहीं है। अब एक दूसरे को देखते हैं, दूसरा बोलता है नहीं मत जाना, हम स्त्री को टच भी नहीं करते हैं। दूसरा जो था वो सीधा अंदर कूद गया और वो स्त्री जो थी उसको अपने कंधे पे डाला और क्या किया, कंधे पे डाला और बाहर निकाल के ले आया और रख दिया। उसके प्राण बच गए, उसने थैंक यू बोला, वो चली गई। वो ब्रह्मचारी भी चलने लग पड़े। अब ये दूसरा जो था 3 घंटा हो गया बात ही नहीं कर रहा उससे, बोल ही नहीं रहा। तो ये बोलता अरे भाई क्या हो गया, पहले तो तुम नॉर्मल थे, अभी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। क्यों? तुमने स्त्री को टच कर लिया। अरे स्त्री को टच कर लिया तुमने, तो इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे 3 घंटे से। हाँ क्यों करूँ, तुमने स्त्री को टच किया। बोला अरे मैंने स्त्री को टच किए हुए 3 घंटा हो गया, मैं तो उसको भूल भी गया और तू 3 घंटे से उसको अपने हृदय में उठा रहा है। मैंने तो उसको कंधे पे उठाया 5 मिनट के लिए और तू पिछले 3 घंटे से उसको अपने हृदय में उठा रहा है। अब बता ब्रह्मचारी कौन है, तू कि मैं? समझ रहे हैं? तो संन्यास जो है मन से होता है, भगवान बताएंगे अभी, है ना। तो अभी कर्म योग शुरू करें। अर्जुन को डाउट हो गया कि हमको सब कुछ छोड़ना है, हम जो काम धंधा कर रहे हैं हमको छोड़ देना है। बस यही गीता का मिस इंटरप्रिटेशन करके लोग जो हैं समझते नहीं है, और क्या हो गया है, सब कुछ छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जॉब धंधा छोड़ दो, है ना, और क्या करो, भगवान की सेवा करो। तो सेवा खाली वही होती है, संसार में सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है बिल्कुल। अभी देखिए गीता का, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, अब भगवान बोलेंगे। देखिए गीता भी इस्कॉन की है, मेरी भी नहीं है कि मैंने लिखी है ना। अब देखते चलिए। तो हाँ, अब अर्जुन बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन हो गया, प्रभु आपने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बोला बुरे कर्मों से दूर रहो, तो मैं तो दूर ही रह रहा हूँ, युद्ध नहीं करना चाहिए, इतने लोग मरेंगे, पाप है ना। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन उवाच, बोलिए, जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हाँ 2 बार बोला अर्जुन, जनार्दन बोला। जनार्दन का अर्थ क्यों बोला पता है? आप तो जनार्दन, आप तो जनों का पालन करने वाले हैं, आप ही तो रक्षक है ना, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। तत्किम कर्मणि घोरे, इस घोर कर्म में मुझे लगा के, हे जनार्दन, हे केशव, आप तो केशव है ना, राधा रानी के केश संवारते हैं, तो वृंदावन जाके केश संवारो ना, मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे? इसलिए बड़ा गहरा अर्थ है इसका। हे जनार्दन, आप क्या करते हो, जनों का पालन करते हो, और आप यहाँ हत्या के लिए बोल रहे हो मुझे, इसलिए जनार्दन बोल दिया। और केशव क्यों बोला? घोर कर्म में कर रहे, आप तो माधुरी की लीलाएं करते हैं, राधा रानी के साथ में आप रास करते हो, उनका बाल बनाते हो, केश बनाते हो, आपका नाम इसलिए केशव है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? कितनी गहरी बात बोल दी, है ना। तो आप मुझे जैसी चेत कर्मणस्ते, है ना, तो मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब आप खुद बोलते हो कि बुद्धि योग जो है कर्म से अच्छा है। अब अर्जुन यहाँ कन्फ्यूज हो गया, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि बुद्धि योग जो है जैसे एक सीढ़ी होती है, आपको मान लीजिए पहले मंजिल पे जाना है, सीढ़ी लगी है, आप बोले आपके डायरेक्ट 5वीं पे छलांग मारोगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं आएगी ना। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि पहली सीढ़ी क्यों लगाई है, बुद्धि योग और कर्म योग में वो अंतर कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियाँ हैं ये। अब खुलेगी गीता पूरी, है ना। अब गीता कर्म योग चलेगा, फिर उसके बाद ज्ञान योग चलेगा, फिर ध्यान योग चलेगा, फिर भक्ति योग आएगा, एक एक करके। तो भक्ति योग में डायरेक्ट क्यों? क्योंकि जो भक्ति योग के डायरेक्ट अधिकारी नहीं है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ऊपर, है ना। तो हम बोल देंगे कर्म योग अलग है, कर्म योग अलग नहीं है, उसी सीढ़ी का एक सीढ़ी है, सब सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है। तो भगवान को क्या बोलता है कि भगवान अगर आप ऐसा बोलते हैं, है ना, कि बुद्धि योग जो है वो कर्म योग से अच्छा है, बल्कि भगवान ऐसा बोले नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है ना। क्योंकि बोले क्या ना कि बुद्धि का प्रयोग करके कर्म से, बुरे कर्मों से दूर रहो, तो बुरा कर्म है युद्ध करना, तो अब मुझे क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव आप तो वृंदावन में माधुर्य लीलाएं करते हैं, अब मुझे भी गलत चीज़ में लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? आप जाइए वृंदावन में आनंद लीजिए, और आप तो जनार्दन हैं, आप तो जनों का पालन करने वाले हैं, तो जनों की हत्या क्यों करवा रहे हो? कितना गहरा चीज़ बोला, है ना। पहला समझ गए। अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे, आपका बेस बन गया अभी फाउंडेशन, है ना। बिल्डर पहले सबसे ज़्यादा टाइम लगाता फाउंडेशन में, तो हमने 6 महीना 6, 7, 8 महीना लगा दिए उसमें, है ना। फरवरी में शुरू किया था, 1 साल होने को आ गया, 2 अध्याय हुआ, अब फटाफट चलेगा, अब आपका बेस बन गया है, ठीक है। तो ये पहला समझ गए। अब देखिए
फिर एक और आरोप लगा दिया, आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोह्यसीव में तदेकम वद निश्चित्येन श्रीम आपनुयाम। बोलिए मेरे पीछे। गीता का जो है श्लोक उच्चारण करना चाहिए, ब्रह्म शब्द है। बस कहाँ से निकला है? डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है। भगवान के मुख से निकला है तो ब्रह्म शब्द है। हम लेंगे तो हमारा मुख भी पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, वातावरण पवित्र हो जाएगा। एक बार लंदन में एक भूतिया मकान था। तो अभी देखिए, जो भूतिया चीज़ होती है ना वो सस्ते में मिल जाती है ना। तो प्रभुपाद जी एक मंदिर ढूंढ रहे थे, तो कोई नहीं मिल रहा था, बहुत महंगा था। तो लंदन में एक जगह थी, वो ना हॉन्टेड थी, वहाँ भूत रहता था। तो प्रभुपाद जी को कोई बोला, प्रभुपाद जी वहाँ सस्ता मिल जाएगा, एकदम ना के भाव में मिल जाएगा। प्रभुपाद जी बोले ले लो। प्रभुपाद जी भूत रहता है। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ पे हर दिन एक अध्याय गीता का करो, 18 अध्याय हो जाएंगे ना, वो भाग जाए। उसका भागेगा नहीं, वो प्यूरीफाई हो जाएगा। वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो उस दिन हर दिन मतलब 18 अध्याय किए 18 दिन में, और बाद में भूत प्रभुपाद बोलते अब ये ना वैकुंठ हो गया। क्यों? भगवान की वाणी हो गई ना, तो यहाँ पे उसका भी अभी वो चला गया छोड़ के, उसका मुक्ति हो गया, हमारा इंतजार कर रहा था, हो गया। तो सस्ते में भी जगह मिल गई। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण करना चाहिए। मेरे पीछे बोल दिए व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः आपनुयाम। और एक चीज़ याद रखिए, एक सिद्धांत है ज़िंदगी का, आप जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे ना और वो आशीर्वाद देगा ना, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, वो फलीभूत हो जाएगा। आपको पता है मोहम्मद रफ़ी इतना बड़ा सिंगर कैसे बना? पता है? गाने से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग गाते थे, बहुत क्लासिकल गाते थे, वो बहुत विनम्र थे सबसे पहले तो। और उनके गाँव में एक व्यक्ति आता था, फकीर था, पता नहीं कौन था, तो गाता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उनके पास गए वो और उनको बोला मुझे भी गाने का बहुत शौक है, एकदम गरीब परिवार से। तो उन्होंने कुछ दिया उनको, तो इतना आशीर्वाद दिया, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा कि तेरे जाने के बाद भी लोग रोएंगे तेरे लिए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो जो आशीर्वाद होता है ना, देखिए किसी से अगर आशीर्वाद नहीं ले सकते अगर तो बद्दुआ भी मत लीजिए, क्योंकि वो क्या होती हैं, ज़िंदगी भर पीछा करती हैं, है ना। तो अगर आपको कुछ भी कार्य करना है ना, भगवान के आशीर्वाद लीजिए और किसी का दिल मत दुखाइए, तो क्या होगा, उससे फलीभूत हो जाएगा। कोई व्यक्ति मेहनत से बड़ा नहीं बनता है, आशीर्वाद से बड़ा बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्येन श्रेयः आपनुयाम। आप मुझे ना मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हैं? कभी बोलते हो बुद्धि योग करो, कभी बोलते हो कर्मयोग करो, कभी बोलते हो ध्यान योग करो, कभी बोलते हो भक्ति करो, कभी बोलते हो युद्ध करो। ये क्या चल रहा है? जैसे हम कन्फ्यूज है ना, अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारा, हम भी कन्फ्यूज हैं। कभी प्रभु जी आप बोलते हो जॉब धंधे पे ध्यान दो, कभी बोलते हो माला करो, कभी ये करो, कभी क्या चल रहा है ये है? हमारा 20 साल बर्बाद कर दिया आपने। ना तो हम भक्त बन पाए, ना माया मिली, ना राम, बीच में लटके हुए हैं। ना तो पैसा कमा पा रहे हैं, ना भक्ति में कुछ हो पा रहा है। इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है, जाएं तो जाएं कहाँ, गिर गए हैं बीच में। तो अर्जुन भी ऐसा बोल रहा है, कभी आप बोलते हो युद्ध करो, कभी बोलते हो बुद्धि योग करो, कभी बोलते हो कर्मयोग करो, कभी बोलते हो ध्यान योग करो, कभी बोलते हो अंतकाल में मुझे प्राप्त करो। अभी बोल दिए ना, ये क्या चल रहा है? या तो हमको काम में लगा दो, युद्ध करवा दो, या आध्यात्मिकता में लगा दो। यही हमारा प्रश्न है ना सबका, क्या चल रहा है ये? तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अर्जुन को भी अभी भगवान बताना शुरू करेंगे। तो अर्जुन बोलता है व्यामिश्रणेव वाक्येन, आप ऐसे वाक्य बोल रहे हो जिससे हम क्या हो रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि मोह्यसीव में, मेरी बुद्धि का तो आपने दही कर दिया है, दिमाग का दही कर दिया। बोलना कुछ है, युद्ध कराने के लिए आत्मा का ज्ञान दे डाला, ये दे डाला, ये क्या है? मैं आत्मा तो युद्ध की बात कर रहा था, आप आत्मा में चले गए, सहन करने की बात कर रहे हो। ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। टॉपिक से रिलेटेड नहीं, कोई फिजिक्स पढ़ने बैठा है उसमें इकोनॉमिक्स डाल दिया, है ना। बोले क्या है ये, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमिक्स इसमें ज्योग्राफी पर डाल दिया, हमको नहीं सुनना है। तो अभी भगवान को बोल रहा है कि तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए एक निश्चित करके बताओ हमको, तदेकम वद निश्चित्य, हमको एक निश्चित करके बताइए। ये न श्रेयः आपनुयाम, जो आप समझते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ करो। बाकी की बातें मत बताओ हमको, वैरायटी। हमको इतनी बुद्धि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, हमारा एक तरफ ही चलती है ना, ब्राह्मण नहीं है हम। ये व्यास देव को सिखाइएगा आप जाके, अलग अलग फिलॉसफी, उनके पास पूरा दिन रहता है। हमको युद्ध करना है, बताओ क्या करना है, समझ गए। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में, आप ऐसे मिश्रित वाक्य बोलेंगे तो हमारी बुद्धि तो मोहित हो गई, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तदेकम वद, इसलिए एक निश्चित, तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए वद बोलिए, निश्चित्य निश्चित करके, तदेकम एक, तो क्या होगा, ये न श्रेयः आपनुयाम, जिससे सुन के हमारा कल्याण हो। ये साधु संतों की बात है, आप उनको सिखाइए। लेकिन भगवान तो बोले ही नहीं है ना। अब ये हुआ बहुत अच्छी बात। देखिए, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, इसका मतलब है या तो आपने गलत समझ लिया या आप समझे ही नहीं है ना।
देखिए मैंने बोला रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? रुकना पक्का, रुको मत जाओ, क्या हुआ इसका मतलब? हाँ अब समझ गए ना? अब मैं बोलता हूँ रुको मत जाओ, लेकिन मैंने तो 3 ही शब्द बोले, वही बोला पहले भी और अभी भी वही बोला। हाँ कॉमा है ना? तो एक कॉमे से कितना मतलब समझ गया। अब किसी को रुकना होगा वो चला जाएगा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, समझ रहे हैं? इतना है, चलो रुको मत, नहीं चलो मत रुको, चलो मत रुको, कितना अर्थ चेंज हो जा रहा है। तो ये अर्जुन क्या समझ गया है? गलत समझ गया है ना? बुद्धि अभी पूछता नहीं तो क्या सोचता? प्रभु आप ही तो बोले थे बुद्धि योग से जो है काम लो, बुद्धि से काम लो और कर्म से दूर रहो, है ना? बुरे कर्म से तो बुरा कर्म है मारना, तो मैं दूर रहूंगा। लेकिन अर्जुन एक चीज अच्छा किया, श्रवण केयरफुली सुन रहा है वो एक एक चीज। परीक्षित महाराज भी केयरफुली सुन रहे थे, 7 दिन 7 रात है, हमको तो टेंशन हो जाएगा, है ना? तो उनको टेंशन भी नहीं था। जो व्यक्ति पानी के लिए इतना बड़ा लफड़ा हुआ उसका, है ना, पानी मांगने गया था ना, तो गले में सांप डाल दिया ना। अब क्या बोल रहा है सुखदेव को समझ, अब सुनाते रहिए, मुझे ना तो पानी पीना है, ना टॉयलेट जाना है, ना खाना है। अब कहाँ से कंट्रोल आ गया? पहले जो व्यक्ति थोड़ा सा पानी नहीं मिलने के कारण शमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया और श्राप मिल गया श्रृंगी से, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? थोड़ा आधे घंटे के लिए पागल हो गया। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप चलने दीजिए कथा, कृष्ण कथा। अब क्या हो गया भाई? यही है, कृष्ण चेतना में आप रहेंगे तो जिंदगी जो है भगवान चलाएंगे, और कृष्ण चेतना में नहीं रहे अर्जुन की तरह और रथ पे भगवान बैठे हैं, तब भी क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएंगे, है ना? तो चेतना कैसी बनी रहेगी? जब रोज गीता पढ़ेंगे, रोज गीता समझेंगे, रोज माला करेंगे, रोज चेतना बनाएंगे, लोग खींचेंगे। लोगों को एक ही काम है, कहना और खींचना, है ना? क्रैब देखे आपने? क्रैब समझते हैं? आप दमन वाले हैं, क्रैब समझते हैं, है ना? केकड़ा। देखिए मैं ना 50 केकड़ा लेके आया और एक डब्बे में छोड़ दिया, खुला डब्बा है वो, कितने बाहर निकल जाएंगे? क्यों? खुला डब्बा है ना? वो क्रैब मेंटेलिटी होता है। क्रैब मेंटेलिटी का मतलब है ना, वहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता है ना? ये क्रैब मेंटेलिटी जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, ये वहाँ से हटना ही पड़ेगा। वो केकड़ा छोटे सोचे अरे यार इधर ही रहना, तो वो भी नहीं बढ़ पाएगा, और जो नीचे से खींच रहा है उसका तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना? वो भी नहीं बढ़ पाएगा। तो क्रैब मेंटेलिटी रहेगा, इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमको हमारे विचार उठने चाहिए, रोज लगना चाहिए, शुद्ध विचार, ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए सबको। प्रभुपाद सबको आलिंगन किए, गऊ मांस खाने वालों को भी। प्रभुपाद का सोच बड़ा था, अब प्रभुपाद भी छोटा सोचते, है ना, एक दूसरे का ये काटते। तो प्रभुपाद जी नहीं, तो ब्रॉड विचार, भगवान टेस्ट भी करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर लिया, सुना उसने, विचार किया, बोला प्रभु यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए। अब हम पूछते नहीं तो क्या सोचते हैं, इसलिए प्रश्न बहुत आवश्यक है। प्रश्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे तो हम सोच के बैठे हैं कहीं 20 साल बाद में, प्रभु जी आपने तो बोला था 20 साल बाद, मैंने क्या बोला था? रुको मत जाओ, नहीं आपने बोला था रुको मत जाओ, है ना? तो इसलिए प्रश्न करना चाहिए, जैसे डाउट हो तुरंत पूछ लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा श्रवणम, जिसका श्रवण तेज है ना वही कीर्तन कर पाएगा। जो सुनता ही नहीं हो कुछ नहीं कर पाएगा, जो पढ़ता ही नहीं हो क्या पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसलिए क्या बोला अर्जुन? तुरंत प्रश्न कर दिया, प्रभु आपने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बोला था दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे अर्जुन तुम बुद्धि योग का प्रयोग करके जो बुरे कर्म है उनसे दूर रहो, और आप ही मुझे बोल रहे हैं व्यामिश्रण वाक्य बुद्धि मोहसी में तदेकम पद निश्चित ये श्रेयम आपने आप मेरे श्रेष्ठकर हैं। इतना मैं सरेंडर तभी करता आदमी। आप किसी को भी सरेंडर कर दोगे? नहीं करोगे। अपना जीवन किसी के हाथ में दे दोगे? नहीं दोगे। जब तक आपका उसके साथ संबंध नहीं है तब तक आप उसको अपना जीवन नहीं दोगे। तो जीवन उसके हाथ में दीजिए जो जिस पे आपको विश्वास है। अगर किसी के भी हाथ में दे देंगे, है ना, तो क्या करेगा वो अपना मतलब निकाल के आपको साइड में चूस के फेंक देगा गन्ने की तरह, है ना। तो इसी प्रकार आगे भगवान बताएंगे, मैं नहीं बोलूँगा, सब आएगा आगे, सब प्रमाण के साथ बताऊँगा कहाँ भगवान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण बताएंगे, गुरु के बारे में बताएंगे, उसको समर्पण करो, किसी को भी मत करो। अब मैंने हर बार बोलता हूँ, सोने का आपको पता नहीं और चले गए सुनार की तरह लोहा दे दिया, अब किसकी गलती है? पहले आपकी गलती है। तो इसलिए क्या करना है हमको? आध्यात्मिक जीवन में बहुत सतर्क रहना है और श्रवण करना है, अच्छे से श्रवण करना है और उसको समझना है और प्रश्न करना है। परिप्रश्नेन सेवया, है ना, गीता में आएगा 4थे अध्याय में। सेवा करो फिर प्रश्न करो, और प्रश्न करोगे और सेवा करोगे तो वो तुम्हें फलीभूत हो जाएगा, है ना। अभी देखिए हमको क्या लगता है, सब भक्त एक श्रेणी में है, एक श्रेणी में नहीं होता है, उच्च श्रेणी। अभी सब स्कूल में सब स्टूडेंट्स हैं, ये सबकी बुद्धि बराबर है? कोई 10वीं का है, कोई 8वीं का है, कोई पहली का है, कोई 5वीं का है ना। तो हम किसके पास जाएंगे?
हिंदी का टीचर उससे मैथ्स पूछ सकते हैं? किसकी मूर्खता है? सब्जी वाले के पास पूछेंगे जाके SBI के शेयर का भाव क्या चल रहा है? हैं? तुम भाव तो बताते हो ना, बता पाओगे नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा ही है। लोग खुद गलती करते हैं, पूरा जीवन गलत आदमी को फॉलो करते हैं और लास्ट में बोलते हैं हमको छल लिया। छला उसने नहीं है, पहले आप छले गए, है ना। तो इसलिए गीता इसलिए भगवान ने गला फाड़ फाड़ के बताई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है, लेके रख लेते हैं घर में। कौन पढ़ा रहा है? कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे, है ना। प्रभु जी हमारे पास है 5 हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, बहुत अच्छी बात है। पढ़े कितनी वो हमको पता नहीं। अभी अगर हो जाए ना गीता का अपमान कर दिया है, सब अपनी तलवार निकालो चलो, वो रास्ते में पूछ रहे रुको रुको भाई कहाँ जा रहे हो? अरे हमारी गीता का अपमान हो गया है। गीता में कितने अध्याय हैं वो नहीं पता हमको, है ना। वो मत पूछो। हमारी गीता का अपमान कर दिया, कितने श्लोक है वो पता नहीं हमको, किसने सुनाई पता नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र का अपमान किया। कैसा संस्कार है भाई? कैसे चलेगा ये आगे, है ना। विचारधारा चलती है। देखिए कोई भी चीज़ है विचारधारा पे, अगर विचार सुरक्षित है तो लोग भी मिल जाएंगे। कम्युनिज्म, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बुक आई थी लेनिन की इंडिया में। कम्युनिज्म देखिए आज कितना, कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, वो आए नहीं कभी भी यहाँ पे। एक बुक आ गई बस, है ना, वो पढ़ ली। और गीता जो है ना, भारतीयों का एक बड़ा दुर्भाग्य है, गंगा किनारे वाले प्यासे रह जाते हैं। देखना कभी गंगा वाले क्या सोचते हैं, हम तो कभी भी डुबकी लगा लेंगे, पी लेंगे, और बाहर से लोग आके पी पा के डुबकी लगा के चले जाते हैं। तो भारतवासियों को एक है, हम तो बचपन से गीता भागवत रामकृष्ण जानते हैं, लेकिन ये गीता जाती है रसिया में, वो लोग पढ़ते हैं, भक्त बन के यहाँ आ जाते हैं। वृंदावन में जाइए अंग्रेज जी दिखेंगे आपको सबसे ज़्यादा, इंडियन तो दिखेंगे ही नहीं, है ना। उनका भाव देखिए, नंगे पैर घूमते हैं मई की गर्मी में, मई जून में, और इंडियन AC से निकलते नहीं है। और रशिया में माइनस में टेम्परेचर रहता है, बताइए आप, उनको गर्मी झेलने की आदत नहीं। कहाँ से वो आ रहा है ऊर्जा? ये पढ़ के वो सीरियसली लिए हैं। 2:30 बजे उठ जाते हैं सुबह, हमने तो देखा अपने आंखों से। और भारतीय लोग 7:30 बजे सूर्यमुखी होते हैं, है ना। जब सूरज उगेगा तो हम खिलेंगे, है ना, उससे पहले थोड़े खिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, हमारा पतन हो रहा है। तो जो विचार है, उनका विचार है, शरीर जो है भले मलेच्छ का है, भले यवन का है, लेकिन विचार क्या है, साधु का। तो बन रहे हैं साधु। और हमारा शरीर भले ब्राह्मण का है, लेकिन विचार क्या है, मलेच्छ बनना है, तो बन रहे हैं मलेच्छ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जहाँ पे दृष्टि होगी वही बनोगे, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, हमको सीखनी है गीता, इसलिए पूछ रहा है ना। तो आज हमने अर्जुन के 2 प्रश्न देख लिए, है ना, देखे कि नहीं देखे। तो आप लोगों को तैयार होना है। हम ऐसे ही नहीं पूरा जिंदगी प्रवचन करते रहेंगे, और अब तैयार होइए, है ना। प्रभुपाद जी सक्सेसफुल क्यों हुए? प्रॉपर लीडर्स बनाए आगे। प्रभुपाद ऐसे पकड़ के मैं ही बैठा रहूँ आसन, है ना, और ये मेरे चेले चपाटे मेरी सेवा करते नहीं। लीडर जो होता है वो दूसरों को तैयार करता है, वो उनको पावर देता है। लीडर जो है ना, लीडर आगे तो रहता है, लेकिन पीछे भी जाता है, और पीछे से भी उनको उठाता है, वो लीडर है। तो अगर आपको ज्ञान, प्रभुपाद जी के साथ प्रभुपाद जी बहुत संघर्ष किए, लेकिन प्रभुपाद जी कैसे नहीं, एक संस्था बनाऊंगा, अरबों को डॉलर लाऊंगा और भोग करूँ। 70 साल में क्या करेंगे प्रभुपाद जी, है ना। सब छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, विदेश चले गए। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो गीता का उपदेश कौन देगा? अब सोचिए, प्रभुपाद जी नहीं होते तो गीता का उपदेश को दे पाता। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने गुरु का लिया। तो अभी हालांकि हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इच्छा करिए, जैसी दृष्टि रहेगी भगवान वैसी बुद्धि देना शुरू कर देंगे। तो हमको क्या करना है, अपनी दृष्टि उच्च रखनी है, हमको उच्च लोगों का संग करना है। सूर्य चंद्र के साथ में तारे रहते हैं, उनमें चमक आ जाती है, आती कि नहीं? ऐसे तारा दिखेगा कभी? अभी देखिए अमावस्या के दिन दिखता है कुछ, अमावस्या नहीं पर पूर्णिमा का दिन दिखेगा आपको तारा? नहीं दिखेगा, प्रकाश है उसका, किसका? चंद्रमा का। लेकिन उसके साथ वो लोग हैं तो उसका प्रकाश हो जाता है। इसलिए जीवन में जो आप बनना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ आप रहिए, है ना। उससे द्वेष मत करिए। द्वेष एक ऐसा जघन्य गुण है, गुण नहीं दुर्गुण है। हमने कृष्ण से द्वेष किया, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब हम कृष्ण की जिसमें क्वालिटी होती है, जो अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता है, अच्छा ज्ञानी है, अच्छा धनवान है, अच्छा ज्ञानवान है, अच्छा तेजस्वी, उससे हम सोचते हैं कृष्ण इसको गलत दे दी, हमको देना चाहिए था, कृष्ण गलती कर दिया। उससे द्वेष मत करिए, उससे मित्रता करिए, है ना। तब आप में वो गुण अपने आप आ जाएगा। जैसे कछुआ और खरगोश का आपने कहानी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है कि खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। दोनों ने मित्रता कर ली। जमीन पे कछुआ ये तेज भागता था तो कछुआ उसकी पीठ पे बैठ जाता था, आगे पानी में वो चल नहीं पाता था, वो पानी में तैरता था, आगे खरगोश उसकी पीठ पे बैठता था। दोनों कॉपरेशन किए और सफल हो गए, है ना। कॉपरेट करिए, जो व्यक्ति दूसरे में अच्छा गुण है उसको लीजिए और अपने साथ मिला के टीम वर्क करिए, है ना। क्योंकि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु सम्यक प्रकारेण कीर्तन एक व्यक्ति के बस का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे मैं अकेला कितना बांटूंगा भगवान होके, आप आ जाइए मेरे साथ में, खुद भी खाओ और लोगों को भी बांटो। प्रभुपाद जी भी ऐसा नहीं कि अब मैं ही पकड़ के बैठा रहूँ, जाओ प्रचार करो। अरे प्रभुपाद हम कैसे करेंगे, जो सुना है वो बोलो, नहीं सुना है तो पढ़ो, फिर पढ़ के जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्यूरी बहता पानी और बहती हवा हमेशा शुद्ध रहती है,
है ना। आपके घर में आप बंद करके जाइए, 1 महीने बाद भले कितना रूम फ्रेशनर डाल के जाइए, कुछ भी डालिए, बास मारेगी। क्यों? क्योंकि रुक गया है। उसी प्रकार हमारे जीवन में पढ़ते रहेंगे, जप करते रहेंगे और चलते रहेंगे, वही विचारों को पकड़ के, उन लोगों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो सड़ जाओगे। क्योंकि एक जगह पे पड़ी हुई चीज़ जो है सड़ जाती है। जीवन में आगे बढ़िए, सोच को बड़ा करिए। जैसी सोच रही यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, वो बेवड़े होते हैं, उनको बेवड़े मिल जाते हैं कहीं, उनको पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, बैठना सभा भी चालू हो जाएगी। अच्छा व्यक्तियों को कहीं पे भी जाके ढूंढ लेगा, रोड पे मिल जाएगा कोई, अरे आप कहाँ थे, अरे हम यहाँ थे, अरे वो अपना ग्रुप बना लेगा। मक्खी है ना, वो कहाँ ढूंढेगी? सबसे गंदगी होगी ना, साफ सुथरा है, वहीं पे भी ढूंढ लेगी। उसी प्रकार हंस जो होता है ना, परमहंस, परमहंसों में गुण होता है कि वो दूध और पानी आप उसको मिला के देंगे ना, दूध अलग कर देगा, पानी अलग करेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो सब व्यक्तियों में से अच्छा गुण लीजिए तो अच्छा गुण आ जाएगा। सब में दोष दर्शन करोगे, दोष ही आएगा, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका शांति से सुनने के लिए। तो आज हमने तीसरा अध्याय प्रारंभ किया। बहुत डिटेल में हमने चीज़ों को देखा। इतना डिटेल में आप अपने जीवन में जितना हो सके प्रभुपाद जी को प्रार्थना करिए, कृष्ण को प्रार्थना करिए, राधा रानी को प्रार्थना करिए, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि कृष्ण जो है बहुत कठोर है, जल्दी शरण देते नहीं है। लेकिन राधा रानी की शरण में जाएंगे तो राधा रानी, पता है, राधा रानी सबसे भक्त वही है। हम तो नाटक कर रहे हैं। तो राधा रानी पता क्या बोलती है? देखिए, कोई भी चीज़ राधा रानी से ऑफर होती है कृष्ण को। हार भी होगा तो एक पकड़ा होगा। कृष्ण किसी से डायरेक्ट डील करते ही नहीं है। तो राधा रानी पता क्या बोलती है? देखो ये कितना अच्छा भक्त है, कृष्ण आप उनको शरण में, नहीं नहीं ये बहुत पापी है, मैं जानता हूँ इसको, नहीं ये मुझसे भी अच्छा भक्त है। सोचिए, राधा रानी का भाव है। और हम क्या बोलते हैं? हमसे बढ़कर कौन, है ना। क्या है गाना वो? देवा ओ देवा गणपति देवा, है ना, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना। तो ये भाव रहेगा तो फिर क्या होगा? सबसे नीचे भगवान लगा देंगे। लेकिन राधा रानी क्या बोलती है? ये हमसे भी बढ़ के है, इसको शरण में लीजिए। ये है राधा रानी का भाव। असली में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। राधा रानी ऐसा बोलते हैं कृष्ण को, ये मुझसे भी अच्छा सेवा करता है। इसलिए राधा रानी कृष्ण कितनी प्रिय। और राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का जो प्रेम है वही मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी है ना। तो राधा रानी से प्रार्थना करिए, बहुत प्रार्थना करिए कि हे राधा रानी, क्योंकि प्रभुपाद के पिताजी प्रार्थना करते थे, कोई भी साधु आएगा सबको खिलाएंगे। ढोंगी भी आएगा ना, प्रभुपाद जी की माता जी बोलती थी, आप किनको भी लेके आ जाते हो रोज भोजन कराने, कोई भी रोड पे मिल जाएगा, चलो हमारे घर पे आप प्रसाद लीजिए। तभी इतने ढोंगी होते भी नहीं थे, ये 100 साल 150 साल पहले की बात है। तो अभी वो खाते थे ना, तृप्त हो गए, बोले अब आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। इसलिए प्रभुपाद जी बने। अब सुन रहे हैं, ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी, इसलिए प्रभुपाद जी बने। आप देखिए, मैं एक वीडियो आपको प्रभुपाद जी के जीवन पे, पूरा जीवन चरित्र है, बुक भी है, और तो वो देखेंगे ना तो आप देखेंगे, वो बोलते थे, उनकी माता जी बोलती थी प्रभुपाद जी की, इसको मैं बैरिस्टर बनाऊंगी, लंदन भेजूंगी। नहीं, ये बैरिस्टर बनेगा तो मांस खाएगा, उधर जाएगा तो व्यभिचार करेगा, नहीं बनाना है इसको मैं शुद्ध वैष्णव बनाना चाहता हूँ। क्योंकि उनके पिताजी भी शुद्ध वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु के ही संप्रदाय में। तो बोले कि क्या, तो कोई आप तो बस इसको बस अपने जैसा बस तिलक कंठी वाला बनाओगे, है ना, नहीं, इसको मैं राधा रानी का शुद्ध भक्त मान। तो जो भी आता था, इस मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए, राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, और बने, है ना। आज संसार में डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी कमी नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं जो लोगों को सही मार्ग पे लगाने वाले हैं, है ना। मैंने बहुत विचार किया। सब लोग बोलते हैं प्रचार होना चाहिए, धर्म का, लेकिन करता कोई नहीं है ना। त्याग कोई करना नहीं चाहता है ना। शपथ लेना तो शरण है, सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शपथ तो सब लेते हैं, लेकिन मिटना कौन चाहता है? कोई नहीं मिटना चाहता, इसलिए जीवन देना पड़ता है। प्रभुपाद जीवन दे दिए, इसलिए करोड़ों लोग आज आ गए। प्रभुपाद के जाने के बाद भी 50 साल हो गए प्रभुपाद को गए, लेकिन आज भी लोग प्रभुपाद का पढ़ के, जो मिले नहीं है कभी भी, आज जन्मे हुए हैं, आंसू बहाते हैं प्रभुपाद जी को देख के। क्यों? प्रभुपाद जी वो चीज़ करके गए हैं। तो ये परोपकार करिए, जीवन सार्थक करिए, कर परोपकार। ये जीवन जो है परोपकार में लगा दीजिए। और सबसे बड़ा परोपकार यही है, पहले अपने घर में अच्छे से कमाइए, अच्छे से अपना भक्ति करिए, और परोपकार के लिए सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये विचार हो जाएगा तो भगवान आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा भगवान को, भगवान ढूंढते हो जाएंगे, कौन मेरा कार्य कर रहा है। 18वां अध्याय निकालिए, 68वां श्लोक निकालिए, 2 मिनट लूंगा आपके, पढ़िए उसमें क्या बोला है। 18 चैप्टर का 68 नंबर, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 18.68 मिला? हाँ, गुजराती में पढ़ दीजिए, या जो हिंदी में पढ़िए अपनी अपनी पुस्तक में। हाँ बोलिए जोर से। જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે મારી પાસે આવે છે,
એમાં લેક્સ માત્ર શંકા નથી. हाँ, समझ गए? भगवान बोल रहे हैं लेश मात्र शंका नहीं है। और भगवान हमारी आपकी तरह नहीं है कि भूल गए, सब याद रखते हैं। इसलिए हमारा भी स्वार्थ है बताने में, हमको भी शुद्ध भक्ति चाहिए ना। और भगवान अभी 69 भी पढ़ लो, ये तो बताए कि जो मेरे भक्तों में इस परम रहस्य गीता को बताता है जो मैंने तुमको बताया, उससे प्रिय ना तुम अभी बताएंगे आगे। तो वो अंतकाल में मेरे पास आएगा, मेरी गारंटी है। वो मुझे भूल सकता है लेकिन मैं उसको नहीं भूलता हूँ, है ना। हाँ बोलिए। આ જગતમાં તેના કરતાં અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય હશે પણ નહીં. हाँ समझ गए? उस सेवक के मुकाबले मुझे कोई प्रिय नहीं है, उससे अधिक प्रिय ना तो कोई है, ना कोई था, ना कोई भविष्य। अरे प्रभु कोई हो गया तो नहीं होगा, जो हमारी इस गीता का उपदेश लोगों को देता है। समझ गए? अब ये भगवान का वचन है। अब हम इसमें शंका करेंगे, अब हम में होंगी करोड़ों कमियां, लेकिन हम तो भगवान का वचन पूरा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। भगवान ये देखते हैं लगा है ना, तो भगवान आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, है ना। भगवान आपको ढूंढते, आपको ढूंढना नहीं है भगवान को, आप जो भगवान बोले हैं बस वो करिए, फिर कौन देखेगा आपको? भगवान देखेंगे।